गुड मॉर्निंग फैमिली, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से रहेंगे। और मैं भी बहुत अच्छे से हूँ और सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है। तो अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं क्या कर रही हूँ। तो आज है रामनवमी। ये रामनवमी के दिन का ब्लॉग है, थोड़ा सा लेट हुआ है, उसको इग्नोर करिएगा क्योंकि आजकल एकदम टाइम टू टाइम मैं ब्लॉग नहीं डाल पा रही हूँ, डिले हो ही जाता है। तो रामनवमी की तैयारी कर रहे हैं। तो सुबह से उठ के जितने भी घर के काम काज होते हैं वो सब करने के बाद अभी मैं अपना मतलब पूजा पाठ भी मैंने कर लिया है। और अब मैं ये भोग बनाई हूँ माता रानी के लिए, क्योंकि आज मैं भोग लगा दूँगी। कल का व्रत थे हम लोग और आज भोग लगाने के बाद हवन करने के बाद ही कुछ भी खाते हैं। और दूसरा ये है कि आज मेरे घर में जो है वो भंडारा भी है। जब ये चैत वाला नवरात्रि आता है ना, तो हम लोगों के यहाँ होता है भंडारा। तो भंडारा भी है और ये मतलब सामने जो ताई जी रहती है ना, वहाँ उन लोग आयोजित करती हैं, इसलिए वहाँ पे मतलब ज़्यादा भीड़ भाड़ है तो, लेकिन घर पे ही सब जॉइंट फैमिली में सब कुछ मिल के ही होता है, तो वही हो रहा है। तो यहाँ मैं फटाफट अब पूजा पाठ करने आई हूँ। मैंने पूजा तो कर ली थी, बस अब हवन करना था, तो हवन की तैयारी कर रहे हैं। और उधर देखिए मेरा युवराज बैठा है और बहुत दुख की बात है कि युवराज कल चला जाएगा, बस वो आज के ही लिए है। तो वहाँ बेचारा बैठ के टीवी देख रहा है। बस वो कह रहा था कि बुआ मुझे जो साउंड है ना उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, लेकिन बेचारा बैठा था तो वो टीवी देख रहा था और मैं यहाँ पे हवन की तैयारी कर रही थी। तो देखिए मैंने सारी पूजा पाठ तो कर ली है। तो जितने भोग बनाते हैं मैं 7 जोड़ी जो होती है ना वो भोग बनाती हूँ। और सब जगह जो माँ काली की मंदिर है उसमें और भी और जहाँ जहाँ भगवान है वहाँ पे भोग का प्रसाद लगा देती हूँ और फिर उसके बाद हवन करते हैं। तो अभी मैं हवन की तैयारी कर रही हूँ, अभी मैंने हवन करना शुरू नहीं किया है। तो पहले मैं हवन को अच्छे से जला लूँगी, फिर उसके बाद हवन करूँगी। तो फटाफट फैमिली काम करते हैं। और जो कन्या पूजा है ना, वो अब की बार मैंने सोचा है कि घर से नहीं करेंगे, क्योंकि एक तो घर पे इतना ज़्यादा भीड़ भाड़ है और इस नवरात्रि में हो ही जाता है। और दूसरा ये है कि मैं ना बिल्कुल भी अकेली पड़ जाती हूँ घर पे कुछ भी करने में। तो मैंने इसलिए भी सोचा है कि मैं कहीं बाहर से मंदिर में जाके जो प्रसाद मैंने बनाया है वो मैं गरीबों में बांट दूँगी, कन्या लोगों को बांट दूँगी। लेकिन मैं घर पे अब की बार कन्या नहीं खिला रही हूँ, नहीं तो बहुत सारा काम बढ़ जाता है। फिर करने के वाले में कोई इतना ख़ास नहीं है। पहले दीदी होती थी तो बहुत सारा काम हो जाता था मिल बांट के, लेकिन अब मम्मी के ऊपर डिपेंड होके नहीं करा जा सकता, क्योंकि वो थोड़ी से काम में ऐसे ही थक जाती हैं, उनके ऊपर हम बहुत ज़्यादा डिपेंड नहीं हो सकते। तो आज मैंने फिर से अपनी मम्मी की साड़ी पहनी है। तो अभी मैं भोग लगाई हूँ और भोग लगाने के बाद माता को भोग के लिए निमंत्रण दे रही हूँ कि मेरी मम्मी का ये सॉन्ग है, पूरी तरीके से आता नहीं है लेकिन जितना आता है, कहते ना कि पूजा जरी सी करो पर दिल से करो, वो आपके ईश्वर तक पहुँच ही जाती है। बस वही मेरा भाव है। तो अभी भोग लगा रहे हैं। भोग लगाने के बाद जो कन्या लोगों के लिए बनाना है वो बना तो चुके ही हैं, बस उसको पैक करना है। तो उसको पैक करने के बाद हम चलेंगे मंदिर। तो चलते हैं फटाफट, यहाँ का काम कर लेते हैं फिर चलेंगे मंदिर। तो देखिए कि आज किस तरीके से हमारे यहाँ नवमी की पूजा होती है, तो और किस तरीके से मैं कन्या पूजन करती हूँ वो देखिए। बहुत मंदिर जा रहे तो बहुत विधि विधान से पूजा पाठ पूजन तो नहीं कर पाएंगे, बस जो बच्चे वहाँ पे होते हैं उनको बांट देंगे जो प्रसाद है। तो चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, जल्दी जल्दी से यहाँ पे पूजा समापन करते हैं और फिर जल्दी से चलते हैं वहाँ पे। चलो सब जगह रख दिए। अच्छा रख दिए, तभी हम कहा कि थाली कहाँ नहीं हो रही। 7 जोड़ी बनाए थे। हाँ
सो फैमिली इधर देखिए मैं चली आई हूँ कन्या पूजन के लिए, जो पूरियाँ बनानी थी उसको बनाने के लिए। इधर नीचे मम्मी जो है ना वो पूरियाँ बेल दे रही हैं और मैं जल्दी जल्दी से तल लूँगी इसको। और रिद्धि इस समय ना मुझे इतना परेशान कर रही थी कि मेरा जो लेवल है ना गुस्से का बहुत ज़्यादा हाई हो गया था, क्योंकि उसको मैं मोबाइल नहीं दे रही थी तो वो मुझे इतना ज़्यादा परेशान कर रही थी। तो है ना कि काम का जब प्रेशर होता है तो मन करता है कि बस शांति से बस काम करते रहो। तो युवराज को मैंने देखिए नाश्ता दिया था, वो बेचारा कर लिया। ये तो बिल्कुल भी परेशान नहीं करता जितना बच्चे मेरे परेशान करते हैं ना, मैं आपको बता नहीं सकती। तो बस ये होता है ना कि काम का प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि फिर उसमें और किसी चीज़ में मन नहीं लगता है। तो मन करता है बस शांति से काम करते रहो। और लेकिन जब छोटे बच्चे होते हैं ना जिनके घरों में जिनके जिनके घरों में होते होंगे वो मेरे बातों से एग्री कर रहे होंगे कि हाँ, जिनके घरों में छोटे बच्चे होते हैं उनकी मम्मियाँ को काम करने में बहुत दिक्कत होती है। अच्छा, दीदी की शादी के बाद पहली नवरात्रि पड़ी है मेरी ऐसी, जिसमें वो नहीं है। वैसे वो रहती थी तो बच्चों को संभाल लेती थी और फिर मैं इधर अपने काम को फटाफट कर लेती थी, कोई इरिटेशन नहीं होती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। उनके ना रहने में इन सब टाइमों पे ना बहुत याद आती है कि हाँ, अगर वो रहती तो बहुत सारी हेल्प हो जाती थी। लेकिन कोई ना, मम्मी से जितना बन सकता है वो करती हैं और उनसे बहुत ज़्यादा मतलब करवा भी नहीं सकते। मुझे अच्छा ही नहीं लगता जब अगर मैं हूँ और वो ज़बरदस्ती के कामों को करती रहती है ना, तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो फैमिली में फटाफट पूरी बना के फिर लगाऊंगी। मैंने ऐसे 10 तो डिब्बे मंगा रखे हैं, क्योंकि 9 कन्या का और एक जो होते हैं ना वो भैरव बाबा होते हैं ना, उसके लिए होता है। तो वो रिद्धि देखिए इधर आई है मोबाइल मांगने के लिए, तो मैंने कहा चलो चल ले लो। तो वो अभी लेके चली जाएगी। तो फैमिली देखिए मैं इधर बस अब लगाऊंगी डिब्बे। तो मैंने बताया ना, ऐसे मैंने डिब्बे मंगा लिए थे, 10 मिठाई के डिब्बे जो होते हैं ना वही मंगा लिया था। पन्नी में पैक करना मुझे समझ नहीं आ रहा था, वरना पन्नी जो है ना वो बहुत सारी रखी थी, लेकिन वो उसमें मुझे समझ नहीं आ रहा था रखने में। और मैं देखिए इस तरीके से हैंकी जो है ना, जो दक्षिणा देती हूँ ना उसके साथ कभी हैंकी या कभी जो प्लेट होती है या किसी तरीके का और कोई भी चीज़ मैं हर साल चेंज करती रहती हूँ। तो इधर मैंने 2-3 सालों से हैंकी नहीं दी थी, तो मैंने कहा इस साल फिर से मैं हैंकी बांट देती हूँ। तो ये मैंने डिब्बे के ऊपर ऐसे ही हैंकी लगा दिया, जिससे कि बस मुझे वहाँ पे जाके निकाल के देना हो और कुछ एक्स्ट्रा ना करना पड़े, क्योंकि वहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ होती है ना कि मतलब कि एकदम बिल्कुल आप खड़े नहीं हो सकते हो। और मुझे पता है कि मैंने थोड़ा सा रिलैक्स होने के लिए घर पे नहीं किया, लेकिन वहाँ पे मेरी बैंड बजने वाली है, क्योंकि जहाँ मैं मनीषा देवी यहाँ पे है, वहाँ जहाँ जाने वाली हूँ वहाँ बहुत भीड़ होती है। और नवरात्रि में तो स्पेशली इतनी ज़्यादा भीड़ होती है कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो देखिए मैंने सारा खाना तो रख के पैक कर लिया है और मैं एक एक हैंकी भी लगा दिया मैंने। अब इसको लेके मैं चलूँगी जल्दी से मंदिर। तो अजीत ने कई बार मुझे कह दिया कि बहुत लेट हो रहा है, और लेट भी हो गया था। उसके पीछे भी वजह है कि सुबह गरिमा ना कन्या खाने के लिए कहीं दूर निकल गई थी और हम लोगों को बिल्कुल भी पता नहीं था। तो थोड़ा सा उसमें टाइम चला गया कि वो कहाँ चली गई है, तो इस वजह से थोड़ा सा घर डिस्टर्ब हो गया था। और भंडारे की भी नीचे तैयारी हो रही थी, तो सबको थोड़ा परेशान हो गए थे। तो थोड़ा सा काम मेरा डिले हो गया था। तो ये अजीत कह रही थी कि बहुत लेट हो रहा है और इतने लेट में जाना सही नहीं है, लेकिन इस वजह से मैंने कहा कि थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेते। लेकिन रिद्धि इतना इरिटेट कर दी थी ना कि आपको मेरे चेहरे से लग रहा होगा ना कि मैं कितनी ज़्यादा टेंशनाइज हूँ। लेकिन हाँ, मैं सच में थी टेंशन में, बहुत ज़्यादा टेंशन में थी। लेकिन कोई ना, आज का दिन तो बस से अच्छे से निकल जाए माता रानी की कृपा से, और फिर तो आगे सारी चीज़ें भूल ही जाता है आदमी। तो चलते फैमिली, अब एक झोले के अंदर इन सब डिब्बों को मैं रख लूँगी और अच्छे से पैक कर लूँगी और फिर चलूँगी मंदिर की तरफ।
मंदिर में दर्शन हो गए और देखिए ये देखिए हम यहाँ मंदिर में परेशान हो रहे हैं, इनका काम देखो, ये अपने दर्शन करवा रहे हैं। इसी को एंजॉय करे थे। 2-3 नारियल इनके ऊपर भी फोड़ा जा सकता है। तो मैंने कहा कि मुझे भी पिला, तो वो कहते कि नहीं अब यही पी लो, क्योंकि इन्होंने सारे रास्ते चूस लिए थे इसके, लेकिन क्या ही कर सकते हैं। तो चलते फैमिली, बहुत लेट भी हो रहा है, घर पे भंडारा का जो प्रोग्राम है ना वो भी हो रहा है। और ये मंदिर के बाहर का नज़ारा नहीं क्यों लिए, तो मंदिर के बाहर का नज़ारा तो ऑलमोस्ट अच्छा ही लगता है, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बस वो चीज़ ना हुई होती ना कि ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये मैं बाहर उसको ऐसा करी थी, मैंने कहा ला कर शूट करते हैं और अजीत को दिखाते हैं। वो देखिए मेरे स्मार्ट और हैंडसम पति, और मैं चलूँगी अब आगे की है, इधर उधर दिखाते हैं। और देखिए जो रायबरेली के होंगे वो सभी मनसा देवी मंदिर के बारे में तो जानते ही होंगे, और तो किनको अंदर शादी हो रही है, जो रायबरेली के हैं वो कमेंट जरूर करेंगे, जय माता दी। तो चलते फैमिली जल्दी से घर की तरफ पंडित जी लालची बन गए, आगे देखते हैं कि और क्या क्या करना मेरा है। क्यूटी क्यूटी तो फैमिली ये देखिए, ये मेरे घर के न्यू मेहमान जो मेरी नंद थी, ताई जी की जो बेटी थी, उनको बेबी जिनका देखने गए थे देख नहीं पाए थे, वो यही बेबी है। ये मौसी अपने तो उस समय भांजे को खिलाती हुई, मेरी नंद है, उनकी गोदी में है वो, मेरा और क्यूटी क्यूटी बेबी अपने एकदम पापा पे गया हुआ है और सो रहा था। तो जब जो सबके भंडारे में आते हैं योगा करता है ना, सबको इससे मिले हुए योगासन नए मेहमान थे जिनसे बहुत लोग नहीं मिले हुए थे, लेकिन एकदम जैसे अमीर भैया, और हम लोग परेशान कर रहे थे। किसी किसी का चेहरा कैसे एकदम लगता है ना, क्या क्या होता है। ये गंभीर लड़की, कोई भी कुंडा करछना कोई भी लड़का हो तो बताना, ये सुंदर संस्कारी लड़की मेरे घर की, बाल लंबे लंबे, ऐसा नहीं कि बॉय कट बाल है, पूरा काम कर लेती है, अपने घर के साथ साथ हम लोगों के घर का भी कर लेती है। किसी को भी जरूरत हो बताना, लेकिन पैसा नहीं देंगे हम लोग शादी में। हम बस लड़की अच्छी देंगे। ये देखिए, ये है भंडारा का कुछ नज़ारा, पता नहीं क्यों नहीं कदर होता है बाहर, अभी पूछते हैं, अभी जस्ट घर के बाहर ही ऐसे होता है। और इतनी सारी भी तो चलो भंडारे में भी नहीं होगी तो और कहाँ होगी। तो कुछ कामों कर रहे हैं, बस खड़े हैं, रिद्धि खुद ही अपने मतलब कि जो परेशान करने की इनकी आज की गति थी वो कंटिन्यू थी, वो लगातार मुझे कह रही थी ऊपर चलो ऊपर चलो। मैंने कहा लाओ भाई आपको भंडारे के कुछ तो दर्शन करा ही दे। तो इस तरीके से भंडारा बढ़ रहा था और अजीत के फ्रेंड आए थे तो वो उनको थोड़ा अटेंड अपने फ्रेंड के साथ, ये है उनके फ्रेंड। और अब चलते हैं देखते हैं कि रिद्धि तो क्या करती है। तो भंडारा मतलब कि इतनी जल्दी शुरू हो जाता है, फिर शाम तक चलते ही रहता है, मतलब लंबा चलता है, काफ़ी लंबा चलता है। तो ये हो गया भंडारे का नज़ारा, सब खा पी रहे मस्ती कर रहे हैं। भंडारे में लोग बहुत सारे अच्छे से आ जाते हैं। और ये है अंदर के नज़ारे, घर के अंदर बन रहा था ये सब। तो आज देखिए और रिद्धि परेशान कर ही रही है। तो आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जिनको अच्छा लगा वो प्लीज़ जय माता दी का कमेंट करिएगा। और मिलते हैं फैमिली अगले ब्लॉग में। आज के लिए इतना टाटा बाय बाय। अरे आज का ब्लॉग इधर ही एंड होता है।